सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि विभिन्न पार्टियों के द्वारा नीट जो पेपर लीक हुआ उसके आज आप किन मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान समय में अभी देश में क्या घटित हो रहा है भली भांति पता है, पूरे देश जानता है। हमारे देश के जितने भी छात्र हैं सब जाकर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी की वजह से जिन बच्चों ने जान गंवाई, जो परिवार, जो माँओं ने अपने बच्चों को गंवाया, जो परिवार बेघर हुए, अपने बच्चों को खोए, उन सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। और इस देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। तो उनकी मांग, इस्तीफा को लेकर के हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी और भी मांगे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लानी है चाहिए इस देश में। तो हमारी वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाए और साथ ही साथ में देश की जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों, उसे मजबूत किया जाए। क्योंकि वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। चाहे कोई भी स्टेट में चले जाइए, प्राइवेट स्कूलों पे लोग बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं। सरकार भी प्राइवेट स्कूलों को वो मनमानी कर रहे हैं, फ़ी बढ़ा रहे हैं, फिर भी उसको कुछ नहीं बोला जा रहा है। लेकिन सरकारी स्कूलों की बद से बदतर स्थिति हो चुकी है, वो बंद करने के कगार पे आ चुके हैं। हम लोग आम आदमी पार्टी की जमशेदपुर महानगर की और ज़िला की टीम यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्वे भी किया था और सर्वे के दौरान में हम लोगों ने एक रिपोर्ट बना करके डीसी महोदय को दिया था। तो उसमें जितने भी सरकारी स्कूलें थी पूरे शहर के अंदर या शहर के बाहर भी, सबका हम लोगों ने विजिट किया था। सबकी स्थिति बद से बदतर है। बच्चे मतलब कहीं पे 20 बच्चे हैं, कहीं 25 बच्चे हैं, कहीं 30 बच्चे हैं, कहीं 35 बच्चे हैं और टीचरों का भी बद से बदतर स्थिति है। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के और साथ में ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, ताकि मतलब दोबारा ऐसी गलती ना हो पाए। और ये जो करप्शन की वजह से हमारे देश में जो करप्शन हो रहा है, करप्शन की वजह से जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई, तो वैसा कुछ ना हो। और जो बच्चे जान गंवाए हैं और उनका जो जिम्मेदार है, वर्तमान सरकार जिम्मेदार है, वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, वो अपने पद से इस्तीफा दें। तो इसी को लेकर हम लोग मांगों को यहाँ पे रख रहे हैं ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे और सरकार इस पर एक्शन ले। सरकार तो 16 लाख को लीड कर रहे थे बच्चों को, तो अनशन तोड़ चुके हैं और सरकार से बातचीत की है और आने वाले समय में कैबिनेट में बैठक होने वाली है। फिर आज धरना प्रदर्शन करने की मुख्य वजह, देखिए, सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ा, लेकिन उनकी भी मांग यही थी। उनकी भी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन उन्हें ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और हॉस्पिटल में वो हम लोग मतलब लोग तो उससे जाकर कनेक्ट नहीं हो रहे कि उनके साथ में क्या हो रहा है, किस प्रेशर की वजह से, किस मजबूरी में उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। तो हमारा अभी भी वही संकल्प है, वही इरादा है, आम आदमी पार्टी का वही संकल्प है, वही इरादा है जो शुरू से था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और साथ ही साथ में जितने भी जो बच्चे हैं, जो 21 बच्चों ने जान गंवाई है, उनके परिजनों को 1 करोड़ की मुआवजा मिले। और साथ ही साथ में जितने भी पूरे देश के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों को सरकार ने थाना में बंद करा रखा है या फिर केस उनके ऊपर में लगा रखा है, सारे केस से मुक्त किया जाए, उन्हें रिलीज़ किया जाए। ये सारे मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के नेता हैं सर, सरकार जो नीट पेपर लीक हुई थी सर, तत्काल में वो फिर एग्जाम करवा चुका, रिजल्ट भी आ गया। तो हमें लगता है कि धरना प्रदर्शन या छात्र जो जंतर मंतर में धरना किया तो वो करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि लीक पेपर होने के बाद तत्परता से एग्ज़ाम करवाई गई और रिजल्ट भी आ गया। तो बच्चों में कहीं ना कहीं खुशहाली नहीं हो। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, इस बात से देश के बहुतायत लोग सहमत नहीं हैं। आपने जो गलत किया, उस गलत के लिए आप 20 बच्चे जान गंवाए, तब आप होश में आए। आज आप नया कानून लेकर के आ रहे हैं। ये भी कानून आप तब लेकर के आ रहे हैं जब पूरे देश के बच्चे अपने अपने भविष्य को बर्बाद कर चुके। जो बच्चे अच्छे IAS IPS के तैयारी में थे, जो बच्चों का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सैकड़ों की तादाद में जो बच्चे अपना बर्बाद कर दिए कैरियर, यह बात सरकार को तब होश में आई, उसको होश में नहीं है। जिस शिक्षा विभाग के मंत्रालय को उन्होंने दिया, और शिक्षा मंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए कि लगातार 7 और 8 पेपर लगातार लीक हुए।
उसके बावजूद भी होश नहीं आई। बच्चे जब पूरे देश बर्बाद हो गया, बच्चों का भविष्य, और सारे लोग जब सड़क पर आए तब उनकी होश हो रही है। यह सही नहीं है। इनको तो सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहिए पूरे देश के लोगों से कि सॉरी, माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हुई। एक बार भी यह सरकार माफ़ी नहीं मांगी। देश के बच्चे जंतर मंतर पर बर्बाद हो गए, आज भी पानी में भींग भींग करके अपने प्राण गंवा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को शर्म नहीं आई और एक बार तक जंतर मंतर पर नहीं गई। आप इसे किस प्रकार से आप इसको माने आप सराहना कर रहे हैं कि सरकार जो है अच्छा काम की है? आप खुद सोचिए, देश के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसी मानसिकता की सरकार को, क्या उस शिक्षा मंत्री को रहना चाहिए? बच्चे मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दे, इसमें क्या गुनाह है? इतने एक से एक विद्वान भरे हुए हैं, अब क्यों नहीं दूसरे को शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता? अरे हम लोगों को आम आदमी पार्टी की यह सोच रखती है कि कोई न कोई कमी है, जिस कमी को धर्मेंद्र प्रधान जान रहे हैं महाशय जी का, जिस वजह से उनको हटाया नहीं जा रहा है। अगर वो हटा दिए तो इनकी कुर्सी खतरे में है। सवाल है कि सर जो जंतर मंतर पे बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उसमें सभी छात्र स्टूडेंट नहीं थे, कहीं न कहीं और भी थे जिससे अभद्र भाषा और अनर्गल बात किया जा रहा था, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, यह भी बिल्कुल सरासर गलत है। यह साफ सीधे भाजपा मनसा से, भाजपा के द्वारा रचित और भाजपा के माने आरएसएस के लोग होंगे या दूसरे विचार उनके समर्थक लोग थे जो जानबूझ करके हमारे आंदोलन को बर्बाद करने के लिए ये सारे लोग सुनियोजित तरीके से वहाँ भेजे गए, वरना एकदम बिल्कुल ईमानदारी से बच्चे अपने मांगों को लेकर के वहाँ पर गए हैं। ये सब भाजपा वाले लोग हैं, आरएसएस वाले लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले लोग हैं जो वहाँ जा कर के हमारे आंदोलन को विखंडित करने का काम किया है। और क्या मनसा के साथ आज हम सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और सभी साथी इस मंशा से कि बच्चों का जो भविष्य नीट परीक्षा के लीक होने पर हुआ है, पेपर लीक होने पर जो हुआ है, पेपर लीक होने पर जो बच्चों का भविष्य खराब हुआ, जो वो लोग अपना सुसाइड कर लिए, उनको, उनके परिवार वाले को, उन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। जो मंत्री, जिस मंत्री के लापरवाही के कारण ये सब हुआ, वो इस्तीफा नहीं दिए अपने पद से, और जो जंतर मंतर पर जो युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ जो बर्बरता वहाँ के सिपाही के द्वारा, वहाँ के थाना के द्वारा, वहाँ प्रशासन द्वारा जो किया गया वो गलत था। और बच्चे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपने भविष्य को लेकर के। आज जो उनके साथ हुआ है, उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिला, न ही मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, और अब जा कर के सरकार जागी है और कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? वो समय लौटा देंगे, जो बच्चों का भविष्य खराब हुआ वो लौटा देंगे। जो इतने दिन धरना प्रदर्शन में वो अपना समय बर्बाद कर दिए, अपना पैसा बर्बाद कर दिए, जो जोखिम उठाए हैं, जो इंजरी हुआ है, वो सब क्या वो लौटा देंगे? अभी फर्स्ट ट्रैक कोर्ट का बात कर रहे हैं, वो करके वो जो उसमें जो अपराधी है उसको दंड दिलवाएंगे, ऐसा करके वो अपना लिपत पोती कर रहे हैं। ये सब केवल भाषण और केवल धोखा दिया जा रहा है देश को और देशवासियों को और युवा वर्ग के लोगों के साथ।